दोस्तों नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि विश्व समुदाय को एक साथ एक टेबल पर बैठ करके और एक डिसीजन लेना चाहिए, और डिसीजन ये लेना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पूरे दुनिया का सीज फायर मंत्री बना दिया जाए और उनको ये अधिकार दे दिया जाए कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में किसी भी 2 या 3 देशों के बीच में अगर जंग होता है, युद्ध होता है, तो उसके सीज फायर की घोषणा का ऐलान सिर्फ़ और सिर्फ ट्रंप ही करेंगे। सबसे पहले घोषणा ट्रंप ही करेंगे, इसके बाद ही उस युद्ध में शामिल देश सीज फायर की घोषणा करेंगे। ट्रंप साहब ने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ था, जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, और उसके बाद ट्रंप ने जिस तरीके से सबसे पहले सीज फायर की घोषणा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था, उसको लेकर के तमाम तरीके के प्रश्न और सवाल उठ रहे थे, आज भी उठ रहे हैं। और अब वही ट्रंप जो है ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष, जो युद्ध चल रहा था, उसको लेकर के सीज फायर की घोषणा कर चुके हैं। अब इस पर भी ट्रंप की फजीयत हो रही है। दरअसल हुआ ये कि तकरीबन जो 10-12 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रहा था, उससे पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से ईरान जो है वो न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका को भी, ट्रंप को भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। और जैसे ही ईरान ने जो अमेरिकन एयरबेस है कई अलग अलग देशों में, जैसे कतर के अंदर, सीरिया के अंदर है ना, और भी कुछ ऐसे देश है जहाँ पर अमेरिकन एयरबेस के ऊपर जैसे ही ईरान ने अटैक किया, हमला किया, उसके अगले ही दिन ट्रंप साहब सीज फायर की घोषणा करने को आ गए। 24 जून दिन मंगलवार को सुबह सवेरे ही ट्रंप साहब जो है ये ऐलान करते हैं, सबसे पहले ऐलान करते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो चुका है। सबसे पहले ऐलान करते हैं, इसके बाद संभवतः इजराइल की तरफ से ये ऐलान किया जाता है, और फिर ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने भी इसकी घोषणा कर दी। लेकिन कुछ जो आधिकारिक सूत्र हैं वो ये भी बताते हैं कि ईरान ने ऑफिशियल तौर पर घोषणा नहीं किया, क्योंकि उसको डाउट था कि इजराइल जो है वो इस सीज फायर का उल्लंघन करेगा। बहरहाल ये जो सीज फायर की घोषणा ट्रंप साहब ने किया, उसको लेकर के उन्होंने एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा। और आजकल ट्रंप साहब पोस्ट ट्विटर पर नहीं लिखते हैं, मस्क से लड़ाई हो गया है, तो उनका जो अपना सोशल साइट है, एक ट्रूथ सोशल उसको बोलते हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक लंबा चौड़ा जो है एक मैसेज लिखा इस सीज फायर को लेकर के, और कुछ चीज़ों का उसमें उन्होंने जिक्र किया। और ये जो सीज फायर ईरान और इजराइल के बीच में हुआ है, इसको कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर का नाम दिया है ट्रंप ने, और इसके लिए ट्रंप साहब ने सभी लोगों को बधाई दिया है। ये जो जंग चल रहा था उसको ट्रंप ने 12 डेज वॉर कहा है। साथ में ट्रंप ने ये भी कहा है कि ये जो युद्ध था वो वर्षों तक चल सकता था, और इससे जो मिडिल ईस्ट का पूरा क्षेत्र है, जो देश हैं, वो इससे तबाह हो सकते थे, बर्बाद हो सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। इसके अलावा उन्होंने सभी लोगों को, ईरान को, इजराइल को, अमेरिका को, और साथ ही साथ पूरी दुनिया को, मतलब एक तरीके से ये कहा कि भगवान सभी को जो है वो एक तरीके से ब्लेस करें, सबको भगवान आशीर्वाद दें। तमाम तरीके की बातें ट्रंप साहब ने अपने उस स्टेटमेंट में बोली हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ट्रंप द्वारा सीज फायर के घोषणा के तुरंत बाद ही इस सीज फायर का उल्लंघन होना भी शुरू हो गया, और सबसे पहले इजराइल ने इस चीज़ का उल्लंघन किया। और इजराइल ने जब सीज फायर का उल्लंघन किया तो इसको लेकर के ट्रंप साहब जो हैं वो एकदम से इजराइल के ऊपर भड़क गए, और इतना बुरी तरीके से भड़क गए कि उन्होंने इजराइल को एक तरीके से वार्निंग, चेतावनी दे दिया, और उन्होंने इजराइल को ये बोल दिया कि जो बम तुम फेंकने की कोशिश कर रहे हो उसको रोक लो। अगर तुम उसको नहीं रोकते हो तो ये सीज फायर का एक बहुत बड़ा उल्लंघन माना जाएगा। अपने सभी पायलट्स को वापस बुला लो, नहीं तो एक बहुत बड़ा मतलब त्रासदी हो सकती है। और उन्होंने जो पीएम है वहाँ के इजराइल के नेतन्याहू, उनके साथ उन्होंने फ़ोन पर बातचीत भी
की है। और ये झल्लाहट इनका और अधिक बढ़ गया, क्योंकि सीज फायर के बाद जब इजराइल ने इसका उल्लंघन किया तो ईरान ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और ईरान ने भी कई सारे बॉम्ब्स और मिसाइल जो है वो इजराइल के ऊपर दाग दिया। यानी कि ट्रंप के द्वारा सीज फायर की घोषणा के पश्चात भी ईरान और इजराइल एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए नजर आए, और इस चीज़ से ट्रंप साहब इतने नाखुश हुए, इतने उनके अंदर गुस्सा आ गया, एक तरीके से उनके चेहरे पे इतना झल्लाहट आ गया कि एक देश के, अमेरिका जैसे एक देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उन्होंने ईरान और इजराइल के लिए गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ट्रंप साहब ने ये चीज़ भी किया और इस चीज़ को पूरे दुनिया ने देखा। अब आप सोचिए कि आखिर ये सब करके ट्रंप को क्या हासिल हुआ, क्योंकि ये युद्ध जिस तरीके से ट्रंप ने शुरू करवाई थी और जिस तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे हर तरीके से, अब वो उसी इजराइल को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, उसी नेतन्याहू को वो धमकी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। तो इनको क्या हासिल हुआ? ये इन्होंने सोचा था, एक सपना देखा था नेतन्याहू के साथ मिल करके, इजराइल के साथ मिल करके, कि हम ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन कर देंगे, हम खामनेई को मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। और ईरान के अंदर ट्रंप साहब का सपना था कि ईरान के अंदर ट्रंप का एक रबर स्टाम्प व्यक्ति को हम वहाँ के शासन में बैठा देंगे, एक ऐसे व्यक्ति को हम वहाँ पर बैठा देंगे जो कि ट्रंप के उंगलियों के इशारों पर नाचे। लेकिन ट्रंप का ये जो ख्वाब था, ये जो इच्छा था, वो पूरा नहीं हो सका। क्यों ये सब किया ट्रंप ने? जाहिर सी बात है कि इससे उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फजीहत करवाई है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेइज्जत करवाई है। और ये सब करके इसके बाद भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके बाद भी वो क्रेडिट लेने की सोच रहे हैं कि मैंने ही युद्ध रुकवाया है। पहले युद्ध खुद करवाया और अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं कर सके, तो फिर अब उसको बंद कराने की क्रेडिट भी खुद ट्रंप ले रहे हैं। आप सोचिए कि ये सब चीज़ों से फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ ईरान को हुआ है। ये जो युद्ध है वो एक तरीके से मोरल विक्ट्री है ईरान के लिए, और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान का जो ओहदा है वो बढ़ चुका है, उसका महत्व जो है वो बढ़ चुका है। पूरी दुनिया ने ईरान का एक तरीके से लोहा मान लिया है कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका जैसे एक बड़े राष्ट्र का, एक मजबूत राष्ट्र को मुँह तोड़ जवाब देने का काम किया है। और लाख कोशिश करने के बावजूद भी ट्रंप जो हैं वो ईरान को उसके मजबूत इरादों से डिगा नहीं पाए। और इसीलिए ईरान का जो ये जीत हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जीत है। वो जीत न सिर्फ इजराइल के ऊपर है, बल्कि ये जीत जो है वो ट्रंप के ऊपर भी है, अमेरिका के ऊपर भी है। और इसने कई सारे मिथ को जो इजराइल के बारे में था उसको तोड़ दिया। इजराइल के बारे में लोग कहते थे कि इजराइल बहुत सुरक्षित है, अभेद्य किला है, वहाँ पर आयरन डोम्स हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। उन सभी मिथ्स को ईरान ने एक झटके में ध्वस्त कर दिया है, तोड़ दिया है। तो अपने बड़ बोलेपन और क्रेडिट लेने के भूख के चक्कर में ट्रंप साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाई है, न सिर्फ विश्व समुदाय के अंदर बल्कि अमेरिका के अंदर भी। क्योंकि ट्रंप ने ये जो कृत्य किया है उसकी निंदा पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके घर के लोग यानी कि अमेरिका के लोग भी ट्रंप के साथ खड़े नहीं हैं। वो भी ट्रंप की निंदा कर रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, दो देशों के बीच में कूदने की क्या ज़रूरत है ट्रंप की। तो इसीलिए ट्रंप का जो भी हिडन एजेंडा था इस युद्ध के माध्यम से पाने का, वो सब एक झटके में जो है वो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर जो ईरान है वो एक विजेता के रूप में बन करके बाहर निकला है। और इसीलिए जो खामनेई साहब हैं उनकी इज्जत विश्व समुदाय में और ख़ास करके जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उसमें और अधिक बढ़ गई है, और उनका जो ओहदा है वो भी बढ़ चुका है। और लोग जो हैं एक तरीके से अब उनसे सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से मजबूत देश के साथ लोहा लिया जाता है, किस तरीके से उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है। अगर ये चीज़ सीखना है तो खामनेई साहब से सीखना चाहिए।
तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।